बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है इस तरह के जब फैसले आते हैं, क्योंकि ये फैसला कुछ उसी तरह का फैसला है जो कुछ दिन पहले महाराष्ट्र की अदालत के अंदर एक फैसला आया कि ट्रेन ब्लास्ट के जो आरोपी है वो ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी को 19 साल के बाद, जो जेल के अंदर थे 19 साल तक, उनको रिहा कर दिया गया। ये बताया गया कि आप निर्दोष है करके। महाराष्ट्र सरकार फौरन सुप्रीम कोर्ट में भागी और कहा कि हमको ये फैसला मंजूर नहीं है, और बिल्कुल सही तरीके का उन्होंने ये किया है, क्योंकि 19 साल कुछ लोग जेल के अंदर वहां पर गए थे। सवाल ये पैदा होता है कि अब ये फैसला अगर आया है तो इसके बारे में महाराष्ट्र की सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि इसमें भी बेकसूर लोगों की जानें गई थी। हम जब ये धमाका हुआ था 2006 में और आज 2025 के अंदर हम सवाल क्या उठा रहे हैं कि आखिर ये किसने किया था, कौन है इसके पीछे, तो हमारे पास जवाब है कि शून्य, हमें कोई नहीं पता है, हमारे आँख पे पट्टी बंधी हुई है। सवाल एटीएस के ऊपर खड़े होते हैं, सवाल एनआईए के ऊपर खड़े होते हैं। हो रहा ये है कि आतंकी कहीं घटना होती ही है तो शायद सड़क चलते हुए आदमी को उठाकर लेके आओ, उसके ऊपर कहीं तो भी कुछ आरोप बना दो और उसको बोलो कि अब तू 10, 15, 20 साल तू खुद लड़ते रहे और ये केस से तू अगर बाइज्जत बरी हो सकता है तो हो जा, नहीं तो जेल के अंदर ही सड़ और वहीं पे मार। देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसके पीछे दोषी कौन है करके। हमने कुछ दिन पहले मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले के अंदर हमने ये देखा कि 19 साल जो लोग जेल के अंदर बंद थे उनको अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर दिया। फौरन महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि ये निर्णय हमको कबूल नहीं है। अब यही मालेगांव का एक धमाके का केस आता है और उसके अंदर 17 सालों के बाद अदालत ये कहती है कि ये निर्दोष है, इनके ऊपर इनको सबको छोड़ा जाए करके। तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि अगर ये निर्दोष है, वो निर्दोष है, तो फिर ये बम धमाके इस देश के अंदर करा किसने है? क्या हुकूमतों ने करी है? जिस हुकूमत महाराष्ट्र की उस वक्त थी यहाँ पर, आर पाटिल साहब की, विलासराव देशमुख साहब की, अशोक चौहान की, जो उस वक्त महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस में थे उस वक्त, क्या इन लोगों ने ये कहा था कि भैया बम धमाके होने दो, हम किसी सड़क चलते आदमी को पकड़ कर लेकर आएंगे और उसको कहेंगे कि अब तू 15-20 साल तू अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए तू अपनी लड़ाई लड़ ले करके उसमें? तो ये जो है ये एक बहुत गंभीर विषय है और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, अगर महाराष्ट्र सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो महाराष्ट्र सरकार को आदेश करना चाहिए कि जिस तरीके से ट्रेन ब्लास्ट का मैटर तुमने हमारे पास भेजा रिव्यू के लिए, क्योंकि सभी राजनीतिक पक्षों की मांग थी, कांग्रेस वाले चीख चीख कर कह रहे थे, शिवसेना उद्धव ठाकरे चीख चीख कर कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी वाले तो सड़क के ऊपर निकल गए थे कि नहीं ये जजमेंट हमको कबूल नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे करके। इस मामले के अंदर भी अगर इंसाफ चाहिए तो बिना जात, धर्म, मजहब, राजनीति देखे हुए इस मैटर को भी रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में भेजना चाहिए। साध्वी प्रज्ञा सिंगला हे निकाल ऐकल्याच्या नंतर साध्वी प्रज्ञा सिंगला रडू कोसळलेला आहे, त्याच्याबद्दल काय सांगाल? रडू कोसळलेला, दोनों आरोपी बाइज्जत बरी हो गए, रडले साध्वी प्रज्ञा सिंह को रोना आया। देखिए, बात ये नहीं है कि कौन रो रहा है कौन हंस रहा है करके। आज जो आतंकी है, जो इस देश के अंदर दहशत फैलाना चाहते हैं, वो यकीनन हंस रहे होंगे कि हमारे पास इतने सालों तक केस चलता है और कौन आरोपी है करके इसका पता ही नहीं चलता है। तो आज सबसे ज़्यादा खुश वो लोग होंगे जो सही तरीके से, जो इस देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, आतंकी घटनाएं यहाँ पर करना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर मालेगांव की घटना के बाद ख़त्म हो गया आतंक का मामला? पहलगाम उसी की एक मिसाल है कि यहाँ पर टहलते हुए लोग आ रहे हैं, बेकसूर लोगों की जानें ले रहे हैं और टहलते हुए वापस चले जा रहे हैं। उनको मालूम है कि इस देश के अंदर अगर एक आर्मी ऑफिसर को भी गिरफ्तार किया जाता है, एक साध्वी जो एक धर्म की गुरु मानी जाती है उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो नतीजा क्या निकलता है? तो नतीजा शून्य निकलता है। हिंदू आतंकवाद का जो मसला सामने, देखिए, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। ट्रेन ब्लास्ट के अंदर बम जब लगाए गए थे तो क्या उनके पता था कि इस फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट के अंदर आज इतने जाति के इतने सारे लोग हैं, हम उनको मारने के लिए आए? मरने वाला मुसलमान भी था, मरने वाला हिंदू भी था, मरने वाला हर जाति धर्म का था, जो अपनी रोजी रोटी के लिए है तो उस ट्रेन के अंदर सफ़र करके जा रहा था और घर गई तो उसकी लाश गई। लेकिन उस वक्त ये बताया गया था कि मुस्लिम टेररिज्म को काउंटर करने के लिए हमको एक हिंदू टेरर का एक कंसेप्ट लगाना है करके। मीडिया ने भी उसको खूब उछाला था कि अतः सैफरन टेरर आ गया है मुस्लिम टेरर को काउंटर करने के लिए। नतीजा क्या हुआ है? बेकसूर लोग ही मर रहे हैं।
आप शब्द कुछ भी दे दीजिएगा, उसमें आतंक का कोई शब्द वब्द नहीं है उसमें। मरने वाला हिंदू भी होता है, बेकसूर लोग होते हैं उसमें। क्या मरने वाले एक जाति के होते हैं उसमें? टेरर के अंदर कोई भी मरता है। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो इसमें क्या मामला आगे? हमें क्या लेना है हा? अगर इस देश के अंदर इंसाफ चाहिए तो अब सरकार फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं जाती है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ये महाराष्ट्र सरकार को आदेश करे कि आपने इस फैसले के खिलाफ हमारे पास अपील करे है। अब मालेगांव के धमाकों के अंदर भी जो फैसला आया है उसको भी रिव्यू करने के लिए हमारे पास भेजिएगा करके।